सावनेर विधानसभा क्षेत्र विधायक है आशीष देशमुख। जी हाँ, विकासों की गंगा पहले यहीं से ही बह रही है। विकास पहले से यहाँ पर किए जा रहे हैं। स्टेडियम का काम होने पर आ गया है। महिलाओं के लिए ग्रीन जिम की सुविधाएं उपलब्ध होने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी चीज कि जो नए नए जो चेहरे हैं और नौजवान चेहरे हैं, महिला चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवारी दी है, क्योंकि पढ़ी लिखे हैं, शिक्षित है और एरिया को भली भांति, प्रभाग को भली भांति और इस क्षेत्र को भली भांति समझते हैं। इसी ही कैंडिडेट्स की आज पार्टी को नहीं, जनता को जरूरत है कि जनता की जो समस्या है, जनता की जो तकलीफें हैं, उनको सुनने वाला, उनको समझने वाला, समय पे निवारण करने वाला ऐसे ही कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार संजना मैडम आज हमारे साथ न्यूज चैनल पर है। नगर अध्यक्ष पद का यानी अनुभव अभी हम इनसे ही जानेंगे, क्योंकि ये हर तरफ हम जो देख रहे हैं, बीजेपी के पूरे विदर्भ दौरा कर रहे हैं, एरिया का जो है रिव्यू ले रहे हैं कि आखिर लोगों का, मतदाताओं का आखिर रुझान किस तरफ है। रुझान हमें समझ में आता है, हम तुरंत कैंडिडेट के पास पहुंच जाते हैं। कैंडिडेट हमारे साथ में, नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे साथ में बात करेंगे यहाँ के नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से। मैडम, ये बताइए, मैनिफेस्टो तो पार्टी जाहिर करती है, लेकिन ब्लूप्रिंट जो रहता है वो आपके पास में रहता है कि आप जैसे मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर पब्लिक बैठी है कि अभी से ही एक जनता की जो अदालत है, ऐसा समझ के चलिए कि अभी से समस्या सुनना जो है लागू है। ये बीजेपी की खासियत है कि लोगों को समझती है और उसके बाद में जो है सही जो है उपाय करके लोगों की समस्या का निवारण करती है। हम जानेंगे कि आखिर वो ब्लूप्रिंट क्या है जिसपे भारतीय जनता पार्टी सावनेर में काम करना चाहती है। सावनेर देखा जाए तो बहुत पीछे चल रहा है, मतलब विकास के गति में वो पीछे चल रहा है। तो हम तो सबसे पहले जो लोगों की मूलभूत गरजा है, बेसिक नीड्स है, उस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद हो गया, यहाँ पे 12 के बाद कॉलेजेस नहीं है, रोजगार नहीं है, हॉस्पिटल की कमी, हॉस्पिटल्स नहीं है, गार्डन नहीं है, मतलब ऐसा देखा जाए तो कुछ भी नहीं है सावनेर में। जो बाकी गांव में देखा जाता है उसके हिसाब से सावनेर बहुत पीछे है। तो हम इन सब चीजों को रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इन सब पे निवारण निकालेंगे। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की सावनेर क्षेत्र में आ सकती है? हम तो चाहते हैं कि पूरे ही आए। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लोगों को हमने जिस प्रकार से सर्वे किया, लोगों को बहुत उम्मीद है कि डबल इंजन की तो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, ये ट्रिपल इंजन का एक और इंजन जुड़ना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और विकास का जो फ्लो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों को बहुत उम्मीद है। आप क्या उन उम्मीदों को कैसा समझते हैं? उम्मीदें तो हमें भी है लोगों से कि हमें वो चांस दे, क्योंकि पीएम से लेके एमएलए तक बीजेपी की ही है हमारे यहाँ पे। तो अभी जो बेस है, मतलब नगर परिषद, वो अगर बीजेपी का आ जाए तो हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, प्रगति की और आगे बढ़ेंगे। आप महिलाएं हैं, महिला की सुरक्षा के लिए, महिला बचत गट के लिए क्या नियोजन आपने सोच के रखा है? क्या ब्लूप्रिंट में आपकी कि क्या महिलाओं के लिए या रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए क्या करना चाहते हैं आप? महिलाओं के सुरक्षा को अगर देखा जाए तो एमएलए साहब ने ऑलरेडी सीसीटीवी का प्रोविजन कर लिया है सावनेर में। उन्होंने तो सबसे पहले यही किया कि सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको उसके ऊपर ध्यान देते हुए सीसीटीवी का सावनेर में हर जगह पे सीसीटीवी लगाया गया है। रहा मजदूर का, मतलब रोजगार का सवाल, तो यहाँ पे खत प्रकल्प करके एक आयोजन किया जाने वाला है। तो उसमें बहुत जो बेरोजगार औरतें ले लीजिए या फिर महिलाएं या फिर पुरुष, सबको रोजगार मिलेगा। मतदाता आपके साथ बहुत जुड़े हुए, जनसंपर्क आपका जो है हाईटेक है। जैसे आज सोशल मीडिया की बात करें या फिर आपने जिस प्रकार से एश्योरिटी दी है कि हम सत्ता में आने के बाद में कुछ अच्छा ही करेंगे, एक डबल इंजन की सरकार के साथ हम डेवलपमेंट भी करेंगे, तो क्या ये जो लोग हैं, ये जो आपकी तरफ जो पक्ष दिख रहा है, क्या वो 2 दिसंबर को आपके पक्ष में मतदान करेगा? हमें तो लग रहा है कि करेगा, क्योंकि उनको भी चाहिए कि सावनेर आगे बढ़ना चाहिए। सावनेर जो पीछे चल रहा है वो भी चाहते हैं कि कुछ प्रोग्रेस दिखे,
कुछ सुविधाएं दिखे जो अब 25 साल में उनको नहीं दिखी प्रगति, वो चाह रहे हैं, जो 1 साल में उन्होंने अभी एमएलए साहब आने के बाद देख चुके हैं, तो वो चाह रहे हैं कि अभी और आगे बढ़े सावनेर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो हमें लग रहा है कि हमारा मतलब है सावनेर की चांस। जनता को क्या मैसेज देंगे आप? सावनेर की जनता को एक ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको विकसित सावनेर देखना है तो हमें 2 दिसंबर को मुझे नगर अध्यक्ष पद के लिए और मेरे साथ हमारे 23 नगर सेवक को विजेता ठहराइए।